हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेलिना कंसाइज क्लासेस आईसीसी बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए मैं आज इसके पहले जो है, चूँकि ये पुराना सेशन है थोड़ा और न्यू सेशन में थोड़ा क्वेश्चंस नंबर चेंज हुए हैं, बट क्वेश्चन सारे वही हैं न्यू सेशन में भी। तो ये थोड़ा पुराने सेशन की बुक है पुराने सेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये नंबर 32 का आज जो मैं क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो है 32 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। 33 नंबर का आज जो है सो सॉल्यूशन करेंगे। 33 से आगे का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ और काइंडली इसको अच्छे से आप लोग समझें जो भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33 में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए, ये एक्सरसाइज है 21 ए और ये क्वेश्चन नंबर है 33 का। तो 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो इसको आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। नीचे हमको कॉस स्क्वायर बी लाना है, ऊपर में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को LHS के रूप में लिखते हैं। LHS इक्वल टू हम लोग का जैसे है 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। अब यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों क्रॉस मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि हमको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के टर्म में लाना। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी भी है और साथ में माइनस का साइन भी है। हमको क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर ए को हटा देना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए इस तरह से, साइन स्क्वायर ए को रहने देंगे, इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा, इसके लिए लिखेंगे, इसको हटा करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर ए के बारे में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ हुआ। नीचे के जो टर्म्स हैं वो एज इट इज हम लिखते चले जाएंगे, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना, ना छेड़छाड़ करना है, क्योंकि हम लोग का नीचे का टर्म तो ऑटोमेटिक मिल ही गया है यहाँ पे। तो इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको जो भी करना है ऊपर वाले में साथ में करना है और ये टर्म्स को लाना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा, फिर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा, साइन स्क्वायर बी। अब ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट खुल रहा है और गुना भी हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब जरा देखें तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है और सेम टर्म यहाँ भी है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो है कट जाएगा। नीचे में हम लोग का क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है। तो अब जो है फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये हम लोग का क्या हुआ, RHS हो गया। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अलावा इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 हो गया है। अब हम लोग 34 सॉल्व करेंगे। 34 में है, क्वेश्चन नंबर 34 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें LHS को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी LHS में लेते हैं जो भी टर्म्स, क्योंकि ये हार्ड टर्म है, ये इजी है इसमें। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा सिर्फ कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये कि हम लोग जानते हैं। देखिए टेन थीटा हम लोग को लाना था, वो आ चुका है। अब ये टर्म्स को हम लोग को 1 कर देना है। ये 1 करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं, या तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं। तो दोनों में कोई भी एक काम करेंगे तो हम लोग का ये बन जाएगा। तो देखिए जैसे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं एज इट इज, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके लिए 1 माइनस हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल है, इसके साथ नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा एज इट इज रहेगा, जो है वो फिर एज इट इज रखते हैं इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी मेरा आ गया, और ये कट के हम लोग का सिर्फ टेन थीटा बच गया, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था RHS में। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, 30 हम लोग का 4 तक हो गया कंप्लीट, और 35 नंबर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इस वीडियो में जितना हो सकता है पॉसिबल मैं कर दे रहा हूँ। थर्टी 35 में देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहां देखिए साइन ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, LHS में देखिए इसी को उठाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टर्म है, ये इजी टर्म है, ये ऑलरेडी बेसिक टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी तो कर सकते थे, तो लेकिन बेस्ट रहेगा इससे उठा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए RHS उठाते हैं हम लोग। RHS में जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसके लिए 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, और इसके लिए हम लोग सॉरी कॉट का है तो कॉस ए बाय साइन ए लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए को एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय कॉस ए। अब क्या करेंगे, नीचे में इसको ऊपर नीचे हम लोग मल्टीपल कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए से, और यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए से, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 प्लस कॉस ए लाना है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे मेरा आ चुका है, एक चीज तो मिला दिए। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के बदले में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब ये यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, फिर साइन ए
1 प्लस कॉस ए। अब ये स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ बच जाएगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। यही हम लोग को एलएचएस में लाना था, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। इस इधर से भी बन सकता था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये टर्म्स आ जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जैसे एक तरीके से इधर से इधर हम लोग लाकर प्रूफ कर दिए, इधर से भी आपका प्रूफ ये हो जाएगा। अगर करना चाहते तो देख लीजिए, जैसे साइन ए है अपॉन में 1 प्लस कॉस ए है इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। फिर साइन ए 1 माइनस कॉस ए जैसे वैसे ही रहता है, रखेंगे। इसके लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर साइन ए 1 माइनस कॉस ए, फिर नीचे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा माइनस 1 कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा। तो इधर से हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए हो जाता है साइन ए, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। तो इस तरह से ये हम लोग का आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इधर से भी प्रूफ किया जा सकता है, इधर से भी प्रूफ। इधर से हम लोग यहाँ देखें, यहाँ से आप देखिए एलएचएस जो है, एलएचएस को हम लोग आरएचएस में लाकर प्रूफ करके इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो हो गया हम लोगों का कंप्लीट। 36 कुछ इसी तरह का है, लेकिन तब भी मैं सीरियली सॉल्व कर रहा हूं तो 36 नंबर भी सॉल्व कर देता हूं। 36 में है कॉस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर चाहे तो इधर से भी बढ़ सकते हैं, इधर से, इसमें इस बार इधर से ही बढ़ते हैं। एलएचएस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉस ए 1 माइनस साइन ए। इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। तो कॉस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से ये कट गया, तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, और प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखिए 1 बाय कॉस ए क्या लिख सकते हैं, सेक। क्या लिख सकते हैं, सेक है। और साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, टेन। तो ये हम लोग कहीं आरएचएस में लाना था, जो कि हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी हम लोग का क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं यहां पर जो है, सो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 36 क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 37 में है क्या, साइन ए इंटू टेन ए
अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस सेक ए। 37 में है साइन ए इंटू टेन ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस सेक ए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS हम लोग ले रहे हैं। LHS में हो जाएगा साइन ए टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। साइन ए को छोड़ दो क्योंकि साइन ए ऑलरेडी बेसिक टर्म है, ठीक है। यहां पर टेन ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए एकदम नीचे चला जाएगा, इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए पहले इस तरह से लिख लेंगे कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए को ये जो है जैसा है वैसा ही रखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे। एक बार 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस ए लिखेंगे और 1 माइनस कॉस ए। अब ये और ये कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 1 बाय कॉस ए हमारा सेपरेट कर देते हैं, फिर प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, कॉस ए काट देंगे 1, तो सेक ए प्लस 1 यही तो लाना था हम लोग को। तो इसको बस रीअरेंज कर देते हैं, एक बार 1 प्लस सेक ए कर देते हैं। यही हम लोग को RHS में लाना है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। थर्टी 37 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 38 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। 38 नंबर में हम लोग का क्या है वो देखते हैं। नंबर 38 में देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह से 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। फिर है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 प्रूफ करना। तो कैसे इसको करेंगे प्रूफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है क्या 2। तो ये हार्ड टर्म तो यही है, 2 से तो इसमें नहीं आ सकते ना, इसी से उसमें जाएंगे। तो LHS में जो भी टर्म्स है एक बार और रिपीट करके लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए का लिखे क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए माइनस इसके लिए 1 बाय कोसेक ए है ना, तो 1 बाय साइन ए लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस इसके लिए लिखते हैं 1 बाय कॉस ए। फिर क्या करेंगे साइन ए को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए को एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर में आ रहा है क्या 1 प्लस कॉस ए। एक मिनट सॉरी गलती हो गया। देखिए ऊपर में 1 ये जो है ना साइन जब एलसीएम ले रहे हैं तो साइन ए हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। फिर यहाँ भी कुछ उसी तरह से होगा कॉस ए हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए सेम है -1 और +1 एक है। तो हम लोग क्या करेंगे ये इसको इसके लिए ना a² प्लस b² के फॉर्मूला में तोड़ेंगे क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पर
ए में हम लोग का साइन ए प्लस कॉस ए और बी में 1 है। फिर इसी तरह से ए में क्या है, साइन ए कॉस ए और बी में हम लोग का 1 है। तो यहाँ पे हम लोग का ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट पकड़ रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए टू दी होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये मल्टीपल के ही फॉर्मेट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसको ब्रेक करेंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा ये। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, इसको हम ऊपर यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को ही इरेज कर देते हैं। साइन ए के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा और -1, और नीचे में हम लोग का क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये और ये हम लोग का 1 होता है, ठीक है, तो 1 और -1 ये हम लोग का कट जाएगा, और बचेगा क्या, साइन इंटू कॉस ये भी कट रहा है, तो बचा क्या 2, जो कि हम लोग को आरएचएस में लाना था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया। इसमें मैं 40 क्वेश्चन नंबर तक बनाऊंगा, ठीक है, 33 से 40 एक राउंड फिगर में 40 नंबर का क्वेश्चन तक में इसमें सॉल्यूशन करेंगे। अभी जो न्यू सेशन का बुक है उसमें मात्र हम लोग का जो है 132 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना सेशन का है, तो इसमें 39 क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर में। 39 क्वेश्चन टोटल, 48 क्वेश्चन है, और अभी जो न्यू सेशन का जो बुक आया है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कम हो कर दिया, 32 कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हम लोग कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसके आगे का करेंगे सॉल्यूशन। अभी 39 में हम लोग आते हैं। 39 का काफी महत्वपूर्ण है, स्टेट बोर्ड जैसे जैक बोर्ड में भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक की भी क्वेश्चन है जो सीबीएसई वालों के लिए है, तो ये क्वेश्चन वहां भी दिया हुआ है इस तरह का 1 प्लस साइन ए, और आईसीएसई बोर्ड में भी दिया हुआ है ये है, और इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग, देखिए हार्ड टर्म तो मेरा ये है रूट वाला, इजी टर्म मेरा ये है जो रूट से बाहर है, तो हम लोग इस टर्म वाले को उठाएंगे हार्ड टर्म। तो एलएचएस में हम लोग का हो गया क्या, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ना 1 प्लस साइन ए, हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको सेक और टेन में जाना है, तो यहाँ से हम लोग नीचे कोशिश करेंगे साइन कॉस में लाने के लिए। तो कॉस लाने के लिए, क्योंकि देखिए सेक तभी आएगा 1 बाय कॉस होगा, और यहाँ भी साइन बाय कॉस होगा, तो ऊपर तो साइन है हम लोग का, हमको नीचे कॉस करना होगा, तभी तो कॉस, जैसे टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, और इसके लिए क्या होता है 1 बाय कॉस, तो हमको इस फॉर्मेट में लाना, तो कॉस तो यहाँ तभी होगा ना जब यहाँ इसको साइन को हटा के कॉस में करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, इसी को 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हम लोग इसको एक बार और लिख करके 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और देखिए ये जो है ना, ये आपका 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो करेंगे नीचे वाले को करेंगे।
तो 1 प्लस साइन ए टू दी होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है। तो देखिए ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूट से जब बाहर होगा ना तो ये स्क्वायर के बदले एक सिंगल बाहर हो जाता है। तो इस तरह से कुछ हो जाता है। जैसे आपको इसमें समझना है तो ऐसे समझिए कि 2 × 2 रहेगा तो एक 2 बाहर हो जाएगा, इसीलिए 2 बार है मल्टीपल में, एक बाहर हो जाएगा रूट से, और नीचे भी वही काम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/cos A प्लस साइन A बाय cos A। तो ये 1/cos A क्या होता है sec A, और sin A cos A क्या होता है tan A। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, ये हम लोग का RHS में ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नंबर 40 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करके इस वीडियो में इतना ही तक इसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके आगे का चैप्टर्स को, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 40 नंबर का मैं बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा इस तरह से कुछ है, √1 माइनस cos A अपॉन में 1 प्लस cos A इक्वल टू cosec A माइनस cot A। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसी को लेंगे, इसमें भी LHS को ही लेंगे क्योंकि ये हार्ड है, ये इजी है क्योंकि ये रूट के अंदर है। इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमको इसको इससे भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी पड़ेगा इधर से ही लेने से, ठीक है। इक्वल टू हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A हो गया। फिर इसको एक बार रिपीट करके लिखते हैं 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A बाय 1 माइनस cos A। अब ये देखिए ऊपर वाला 2 बार आ गया, तो क्यों लाए, देखिए ऐसा क्यों किए, इसके पीछे भी कारण है। देखिए हमको नीचे में कोसेक लाना है, तो कोसेक मतलब साइन चाहिए, यहाँ cos है इसको साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तभी तो जाकर 1/sin और cos/sin तभी तो cot आएगा। तो इसको cos को हटा के इसको sin में कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस cos A 1 माइनस cos A। नीचे हमको देखना है कि sin कैसे आएगा, तो 1 माइनस cos A से मल्टीपल करेंगे, तो इसीलिए ऊपर नीचे 1 माइनस cos A से इसको मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस cos A टू दी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 A प्लस B A माइनस B, तो वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिर करना है, इसको रिपीट करके हम लोगों को 1 माइनस cos A टू दी होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर A होता है। फिर हम लोग इसको रिपीट करके लिखेंगे 1 माइनस cos A स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल बाहर हो चुका है, स्क्वायर है तो एक सिंगल बाहर हो जाएगा 1 माइनस cos A, और sin स्क्वायर ये है तो सिंगल sin A बाहर हो जाएगा, तो 1/sin A माइनस cos A बाय sin A हो जाएगा। तो 1/sin A क्या होता है cosec A, cos A बाय sin A क्या होता है cot A। यही तो हम लोग को लाना था RHS में, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में 30 मिनट का ये वीडियो पूरा बना है, और 30 मिनट के वीडियो में हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। 33 से मैंने स्टार्ट किया था, इसमें 33 से लेकर के 40 यानी 7 क्वेश्चन, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यानी टोटल 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें सॉल्यूशन किया है इस वीडियो में। और ये 8 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, या फिर ICSE बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का चैप्टर हर बोर्ड में पढ़ना है। तो ये हम लोग को आज जो है 8 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन किया। अगला 8 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर कर देंगे। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।